हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए और पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी काम को कर रहे थे पहले और छोड़ दिए हैं किसी कारणवश, तो फिर से प्लान बनाइए और उस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसे ही मैसेज आ रहा, तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स और डिवाइन पावर कि जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डिवाइन जो है आपके लिए क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। राइट, तो बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कुछ रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन। ओके, नेक्स्ट मैसेजेस क्या हैं, नेक्स्ट मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो किसी भी डिसीजन को लेने की ज़रूरत है। अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ले लेंगे। किसी भी तरह से आप कहीं लटके हैं, अटके हैं, कहीं भी लग रहा है आपको, तो आप ले लेंगे। फेस योर शैडो, जो भी आपके अंदर की जो परेशानी है, नेगेटिविटी है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आप डिसीजन लेने वाले हैं और अच्छा लेंगे, ऐसा भी आ रहा है मुझे कि समझदारी आ रही है आप लोगों के अंदर। अब आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, पहले की तरह आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं। जो लोग भी बहुत दिन से देख रहे थे, देखिए पहले की तरह अगर इमोशनल होते थे, वन साइडेड होते थे और लेते थे, तो इस वक्त जो है आप बिल्कुल फ्रंट में आके लेंगे। ठीक है, देखिए थैंक यू गॉड यूनिवर्स, देखिए बिल्कुल फ्रंट में आके लेंगे। अगर आप पास्ट में किसी एक तरफ झुक जाता था आपका पलड़ा, कि जैसे होते हैं ना, जैसे मान लो पेरेंट्स है सपोज, क्योंकि पेरेंट्स बहुत कुछ बच्चों को देते हैं। राइट, तो बहुत पुराने ख्याल के लोग हैं, माँ बाप भी बच्चों को ऐसे ही पालते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरी वजह से तुम सृष्टि में आए हो, आई हो, तो हम जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे सब सही है, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं। मतलब एक काफ़ी, मतलब क्या बोले, बहुत ही जाहिल सोच, जाहिल बोलेंगे इसको, अच्छी सोच नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खुद अपग्रेड नहीं होते हैं तो बच्चों को अपग्रेड क्या कराएंगे। ठीक है, तो वो जो अपने पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी से सुन रहे होते हैं और उन्हीं की चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। स्कूल कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बट हाथ में फ़ोन रहेगा, सामने टीवी रहेगा, फ्लाइट में जर्नी करेंगे। ओके, अब वो जाता नहीं चलाएंगे, चक्की नहीं चलाएंगे पीसने के लिए, खेत में काम नहीं करेंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, लेकिन थॉट वही पुराना रखेंगे। समझ में आ गया? बाकी सब अपग्रेड हो रहे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, सिल्क के कपड़े पहनेंगे, वॉशिंग मशीन में धोएंगे, फ्रिज यूज करेंगे, गैस चूल्हा यूज करेंगे, मतलब कहाँ, और सोच क्या रखेंगे, वही पुराना आदम जमाना वाला कि हमारे माँ बाप, अरे तुमने क्या तकलीफ किया, सब कुछ तो हाथ में है, सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ तो हो गया, लेकिन सोच वही रहेगा कि हमने बहुत किया। अरे वो लोग बहुत करते थे, खेत में काम करते थे, लाते थे, वो लोग फिर लाके पीसते थे। वो लोग का तो मेहनत ही छोड़ दो, वो तो अभी भी आप बहुत कहीं भी आउटर में चले जाओ जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। मैं गई हूँ और ऐसे जगह पे रही हूँ, तो मुझे पता है, वो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि हम लोग पिकनिक भी गए हैं तो हमें पता है कि कैसे लकड़ियाँ लेके जाते थे, वहाँ पे ईंटें लगा के हम लोगों ने चूल्हा भी जलाया है, खाना भी बनाया है, खाया भी है। पता चलता था कि खाने में टाइम निकल जाता है तो लोग घूमेंगे क्या, फॉल में क्या मस्ती करेंगे। तो जो एक दो लोग मैच्योर्ड होते थे वो लोग खाना बना देते थे, हम लोग स्कूल कॉलेज में कम ही उम्र के होते थे तो ऑब्वियस मौज मस्ती करते थे। तो जिनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों को
जैसे मेरे पेरेंट्स थे, जाओ तुम लोग घूमो फिरो मस्ती करो, क्योंकि पता है कि तुम लोगों का भी है। तो ऐसे ये लोग कुछ पेरेंट्स होते हैं कि भाई हमने बहुत किया है, अब तुम यहाँ बैठो, हम घूमते हैं, हम करते हैं। तो ये ऐसे लिए मतलब जो भी मेरे को जो भी यहाँ से पकड़ में आ रहा है ऐसे ही आ रहा है। तो कुछ बच्चों का जो मूड होता है ना, बच्चा जो होता है बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है, उसका सोच बदल जाता है कि हाँ ऐसा ही है, बच्चे में ही उसके अंदर खोपड़ी में घुसा दिया जाता है। ठीक है, तो लड़कियों को घुसा देते हैं कि पराई धन है, पराई धन है। लड़कों को घुसा देते हैं कि लाएंगे तो हैंडल करना है, उसको ज़्यादा प्यार नहीं करना है, उसको उसका जगह नहीं दिखाना है, उसको पैरों पे रखना है। तो दोनों का ब्रेन वॉश वैसे कर देते हैं कि ठीक है अब तुम जा रही है तो तुम्हारा वहीं पे डोली निकल रही है तो अर्थी भी वहीं से निकलना चाहिए। बहुत सारी मूवी में आप देखे होंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, देखे होंगे आप। तो इस तरह से तो क्या है कि पूरा कपड़ा रहना सहना सब रहेगा एकदम अपग्रेड वाला, कार में घूमेंगे, गाड़ी में चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, बट थॉट चेंज नहीं। थॉट जो है, थॉट प्रोसीजर जो है, सोच जो है वही ओल्ड वाला रहेगा। तो यहाँ पे बहुत लोग जो थे ऐसे पेरेंट्स को ऐसे ये को झांसे में आ गए थे। ठीक है, अब है आप लोग भी आ गए थे, ऐसे लोगों के बातों में आ गए थे, जो लोग ऐसे झांसे में अपने पेरेंट्स के झांसे में हैं। अगर आपके पार्टनर है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर की बातों में आ गए होंगे। अब जो है आप हो, आप मेन लीड पे आ रहे हो, आप डिसीजन लेने पे आ रहे हो, आप डिसीजन मेकर बनोगे। इसीलिए आपको वो पावर नहीं दिया गया था, ताकि पावर देंगे तो आप वन साइडेड हो जाओगे, तो पावर का मिसयूज हो जाएगा। भगवान परमात्मा यूनिवर्स नाराज होते हैं जब किसी भी पावर का मिसयूज करते हैं। ठीक है, मिसयूज करेंगे तो पावर घटता जाएगा, सदुपयोग करेंगे तो पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर होता है, ये पावर ही ऊपर से आ रहा है। देखिए पावर जो है ऊपर से आ रहा है। तो अभी जो है आप लोगों के पास वो पावर, वो समझदारी, वो नॉलेज, वो ज्ञान आ चुका है। तो अब आप लोग जो है निर्णायक कोई भी डिसीजन लेंगे। और जो शैडो साइड है, शैडो साइड जो अभी मैंने काउंट करवाई हूँ वो शैडो साइड है, तो उसको उस पर काम करेंगे, उस शैडो साइड को सबसे पहले हटाएंगे, प्रैक्टिकल होंगे, डिसाइड करेंगे, लीड लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपको इमोशनल फूल कोई नहीं बना सकता है। आगे आने वाले समय में अगर आपको कोई मैनिपुलेट करना चाहेगा, बेवकूफ़ बनाना चाहेगा, तो आप बनने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में देखिए आप एकदम नहीं बनेंगे, अपनी बातें रखेंगे। वो समय और था, आज का समय और है, आपने पहचान लिया। अब जो भी आपका पेन आपको मिला है, अब आप जो है जो भी देखिए, फैमिली बोल रही थी थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, फैमिली बोल रही थी ना मैं कि जो भी पेरेंट्स, देखिए आ गया पेरेंट्स, फैमिली आ गई ना, ज्वाइंट फैमिली, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। तो ये जो फैमिली है, ये जो है, ये क्या है कि इसके ऊपर काम करेंगे फैमिली। अब जो है आप शटअप कॉल देने वाले हो, अब जो है आप एकदम सही तरीके से सही डिसीजन लेने वाले हो, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं झुकोगे। जो परफेक्ट है, जो सही है, अब वो डिसीजन आप लोगे। और आपके लिए कोई गलत डिसीजन लेगा तो आप उसको कट कर दोगे, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो बिल्कुल। टावर कोई भी अगर आपके लाइफ में लाया है, किसी की वजह से टावर आया है, कैरियर में टावर आया है, कहीं भी टावर आया है, तो आप जो है शटअप कॉल देने वाले हैं। आगे के लाइफ में अब आपको टावर देना उनके लिए बहुत मुश्किल है जो आज तक देते आए हैं, मैनिपुलेट करके, बेवकूफ़ बना के कि तुम तो देखोगे घर के बड़े बच्चे हो, बड़े बच्चे के ऊपर भी बड़ा शोषण होता है। ठीक है, तो बड़े बेटे हो, बड़ा बच्चा है, कुछ भी है, तो बड़ा बेटा जो है अब अपने माँ बाप को शटअप कॉल देने वाला। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी वजह से कितना लोचा होता है और कितना गलत काम करवाते हैं ये लोग। तो अगर अंदर अंदर रखते थे, तो अब आप जो है उसको फेस करेंगे, उस शैडो को, उस नेगेटिविटी पे काम करने वाले हैं आपका, जिससे दिल दुखता है। अब आप उसको हटाएंगे, और जो लोग हटाएंगे उन्हीं के पास पावर आएगा, वही चमकेंगे, वही काम करेंगे। जो लोग नहीं हटा पाएंगे शैडो को, वो लोग रोते रहेंगे, आगे उनके लाइफ में टावर रहेगा। ठीक है, तो टावर देने वाली फैमिली है, उनकी सोच है, उनका जो ये है। तो जिनकी जिनकी फैमिली ऐसी है, और जिनकी जिनकी नेक्स्ट 24 आवर्स में या अभी भी फ़ोन पे आते रहते हैं, कॉल पे, अगर आप उनके सामने नहीं रहते तो कॉल पे आते रहते हैं, किसी भी तरह का दुखड़ा रोते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तो अभी जो आप हैं उनको शटअप कॉल देने वाले हैं। अगर उनको शटअप कॉल नहीं देंगे तो परमात्मा आपको शटअप कॉल देंगे। ठीक है,
तो अजू विश आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। इसको मैं हटा लेती हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर शटअप कॉल देंगे, राइट। आप लोग अपने लाइफ में टावर नहीं लाएंगे। जो टावर आपके तरफ देने की कोशिश कर रहा है, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, आप उनके शटअप कॉल देने वाले हो, मुझे यकीन है। क्योंकि परमात्मा है तो परमात्मा तो मेरे व्यूवर्स को इतनी हिम्मत तो दे ही देंगे कि वो शटअप कॉल दे सके, राइट। तो ये है आपका इमोशंस पे काम करना है। इमोशन जो भर भर के है, जो लोगों का, जो लोग इमोशनल फूल होते हैं, समझते सब हैं लेकिन बोलते नहीं। देखिए, गुनाह करना और गुनाह हो रहा है उसको सहन करना, या भीष्म पितामह क्या किए थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो साइलेंट थे। उसी समय बोल दिए होते, उसी समय जुए को रुकवा दिए होते तो आज इतने लोग नहीं मरते, ठीक है। तो आप भी अगर चुप हैं, आपके अगल बगल अगर कोई हो रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स से कैसे बोले या मेरे फैमिली मेम्बर से कैसे बोले हैं, तो बोलिए। बोलना ज़रूरी होता है। जुबान दिया गया है बोलने के लिए, सही जगह पे नहीं बोलेंगे तो लाइफ टाइम जो है आपको वो खाता रहेगा अंदर अंदर। तो ये टावर बाहर आए ना आए, लाइफ में अंदर इनसाइड रहेगा कि काश मैं बोल दिया होता, काश मैं बोल दी होती तो ये चीज़ें रुक जाती, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, डिवाइन देखने से क्या है, जिनके जिनके लाइफ में भी ये आने वाला है, कमांड संभालेंगे और परमात्मा भी आप लोगों को शक्ति देंगे कि आप लोग बोल सके। क्योंकि परमात्मा का कनेक्शन है, बस अंदर से आपको महसूस करना है। तो जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के ले। डिसीजन मेकर है, डिसीजन लेते हैं तो सबका हिसाब में रखें और गलत को कभी सपोर्ट नहीं करें, कभी नहीं। कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, वरना उसका भुगतान एक दिन आपको करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर ध्यान रखते हैं, करते हैं, तो परमात्मा आपको बढ़ोतरी दे रही है। आपको बहुत लोग जानेंगे, पहचानेंगे और बहुत जगह आपके काम की वैल्यू होने वाली है, उन्नति तरक्की। अगर आप कहीं प्रोफेशनली भी हैं, आने वाले समय में लोग आपको परमात्मा भी समझिए कि एक प्रमोशन देगी आपको, ठीक है। लोग देना दो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। तो बस आइए, ये मत सोचिए किसका दिल टूटेगा, किसका दिल नहीं टूटेगा, ठीक है। दिल है तो टूटता है तो टूटने दो। उस तरह का फालतू की बकवास वाला काम मत बोलो कि हमसे मत करवाना। एकदम सटअप कॉल दे दीजिए, भाई ठीक है, तुम्हारा दिल है तो हमारा भी दिल है और हमसे कोई गलत काम आप मत करवाओ। किसी के लिए गलत काम करवाएंगे तो दिल तो उसके पास भी होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि दिल सिर्फ उनके पास है, आपके पास है। जिनके लिए गलत करेंगे दिल तो उनके पास भी है ना। तो दिल होता है, सबका होता है, इक्वल लेके चलेंगे। तो जब आप कोई भी ऊपर चेयर पे बैठता है, पावर पोस्ट पोजीशन पे बैठता है, तो उनको कैसा होना चाहिए, एकदम साफ, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। तो वो अगर आप करते हैं तो आप बहुत आगे फ्यूचर में जाएंगे। अदरवाइज आप टावर को इनवाइट करेंगे। तो अजू विश आप क्या करेंगे, आपके ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि जो लोग भी पर्सन से रिलेटेड देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग। तो चलिए मूव ऑन करते हैं पर्सन की एनर्जी के तरफ। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में अब आ गया तो इसको ले लेते हैं। तो वही चीज़ है जो ऊपर मैं बोल रही थी, वही। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन कहीं फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। समझ में आ रहा है, कहीं भी स्टक हो गए हैं क्योंकि उनकी नेगेटिव फैमिली रही है, नेगेटिव थॉट रहे हैं, किसी तरह का जादू टोना तंत्रा मंत्रा करते रहे हैं और आपको कहते थे कि हम बैलेंस कर रहे हैं तुम्हारे पे और अपनी फैमिली के ऊपर में बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस आपको पता था कि आपके पर्सन जो है बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो जस्टिस के नाम पे धोखा देते थे और आज जो है वो चीज़ उनको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो अब जो है आप लोग बहुत ईजिली जो है निकल के अपने पर्सन के हाथ से आप जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, समय बदल गया है, समय बदल गया, तभी तो पावर आपको मिल रही है, तभी तो कहा जा रहा है कि फैमिली के अगेंस्ट जाइए। तो चाहे पर्सन की फैमिली के अगेंस्ट हो, अपने फैमिली के अगेंस्ट हो, सही का साथ दें। सही मतलब नहीं समझ में आया तो उसको डिसीजन को पेंडिंग में डाल दीजिए कि ठीक है, जब परमात्मा चाहेंगे हमसे करवा लेंगे, ठीक है। तो ये जो है पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि दो लोगों को एक साथ बैलेंस नहीं कर सकते, इनजस्टिस कर रहे थे, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उनको खामियाजा भुगत रहे हैं। किसी मतलब थर्ड पार्टी को बोले या किसी बाहर वाले को कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई इसका क्या होगा। मतलब कोई अच्छी लोगों के पास कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तंत्रा मंत्रा वाले के पास ही कर रहे हैं, शॉर्टकट ही अपना रहे हैं, कोई बड़ा अच्छा नहीं कर रहे हैं काम ये।
तो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये जो हम जहाँ फंस गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा पार्टनर निकल के जा रहा है, जा रही है, तो कैसे कंट्रोल करें। अभी तक तो मेरा सुनता था, सुनती थी, अब तो वो सुनते ही नहीं है, अब तो वो अपने मन की करते हैं। अब हम जो भी डायरेक्शन, जो भी हम बताते हैं उसके उल्टा करते हैं, तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब जो है वो किसी और के पास गए हैं, और अब समय बदल गया है, समय बदल गया। और बताइए, सुबह सुबह जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन क्या सोच रहे थे व्यूवर्स के लिए। अच्छा, तो थर्ड पार्टी यहाँ भी, थर्ड पार्टी यहाँ भी। तो थर्ड पार्टी की वजह से अच्छा खासा देखिए टावर वो तब नहीं लिए, अब आया ना टावर। तो टावर आप नहीं लेंगे तो टावर उधर जाएगा। ब्लैक मैजिक आ रहा है आपकी तरफ, ध्यान रखना है ना। अगर वहाँ नहीं ली तो यहाँ आ गया, तो आपके लाइफ के, आपके पर्सन के लाइफ में टावर आ गया है, क्योंकि उन्होंने इंजस्टिस किया, उन्होंने आपका कैरियर रोका है, उन्होंने प्यार के नाम पे धोखा छलावा सब किए हैं। तो हो सकता है आपके जो पर्सन के फैमिली है वो आपके अगेंस्ट हो, आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट हो, आपके कैरियर के अगेंस्ट हो। तो जो भी लोग भी आपके कैरियर के अगेंस्ट से नहीं चाहते थे आपका कैरियर हो, आपका लाइफ हो, आप कैरियर होगा, सब कुछ होगा, तो पर्सन ज़्यादा सुनेंगे ना, जब मर्जी होगा आएंगे जाएंगे। तो जिन लोगों का भी कैरियर खराब हुआ था, कुछ खराब किए थे आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली वाले मिलके किए थे आपकी लाइफ, ताकि आप बीमार रहो, मरते रहो, ये करते रहो। जब भी आप उनके बात नहीं मानो तो मर जाओ, हम दूसरा लेकर आएंगे, तीसरा लेकर आएंगे, या दूसरे तीसरे शादी करेंगे, जो भी था। अब उनका जो भूत है वो उतर रहा है, क्योंकि टावर आ चुका है, मुसीबत आ चुकी है उनके लाइफ में। आप लोग कहीं दूर रह रहे हैं, दूर से वो सब कुछ देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ भी दूर, यहाँ भी दूर। इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। उनको हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है, और आप जो है निखरते जा रहे हैं। आप उनके लकी चार्म है, गुड लक है, उनको फील हो रहा है। आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान देने लगे। इतना करने के बाद भी आपका कैरियर नहीं रोक पाए हैं, क्यों? क्योंकि कार्मा था, कार्मा का फेज आपने अपने पर्सन के साथ काट लिया है। ठीक ठाक से आपने अपने पर्सन के साथ अपना कार्मा का फेस काटे हैं। इससे क्या है कि आप निकल गए हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। ये जादू टोना तंत्रा मंत्रा अब आपके ऊपर से निकलने लगा है, क्योंकि आप भी खिलाड़ी हो रहे हैं, आपको भी चीज़ें समझ में आती है। और अब आपके पर्सन को लग रहा है कि जो भी आप 100% बेस्ट फैमिली के लिए, पर्सन के लिए पागल होते थे, अब आप नहीं हो रहे हो, आप कैरियर के लिए हो रहे हो। तो उनको अब आपकी याद आ रही है, आपके दिए हुए समय की याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए टाइम की याद आ रही है, और उस समय को फिर से दोहराना चाहते हैं। फिर से जैसे कोई चक्का हो, कोई ये हो, घुमा दो। तो पहले चक्का घुमाते थे कैसे? आपकी बर्बादी लाने के लिए, है कोई एक चक्का, कोई साइकिल का चक्का घुमाते थे आपकी बर्बादी लाने के लिए। कोई तो तंत्रा मंत्रा एक बार सेट करके रख दिए थे, और वो चक्का को घुमा देते थे टाइम टू टाइम। 12 बजे घुमा दो, 2 बजे घुमा दो, 3 बजे रात के घुमा दो, रात के 12 बजे घुमा दो, 11 बजे घुमा दो, सुबह के 7 बजे घुमा दो, 10 बजे घुमा दो। तो ये खेलते रहते थे, बाप बेटा मिलके खेलते रहते थे। कहाँ गया फैमिली का कार्ड? यहाँ पे खेलते रहते थे। पहले बाप खेलते थे, फिर बेटा से भी वही काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, खेलते रहते थे। टॉक्सिक फैमिली है, पैसे पैसा 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 पैसा, दूसरे को दिखावा, ऐसा वैसा, तो करते रहते थे। अब वो चक्का जो है जाम हो गया है, वो चक्का जाम हो गया। जिस चक्के में ब्लैक मैजिक डाल के आपकी तरफ घुमाते थे, साइकिल का पहिया था, घुमाते थे, उसमें लाल पीला नीला बहुत सारे उसमें वो लगे हुए थे, त्रिकोण लगे हुए थे, उस टाइप का कुछ लगा हुआ है। मैं आई कैन सी दैट। तो वो जो है अब इनको भारी पड़ रहा है। अब जो है अब उनको जाम हो गया है। अभी इनको खलबली बेचैनी मच रही है कि अरे यार अब क्या होगा। अब तो अब इनके लाइफ में जो है, दोनों बाप बेटे के लाइफ में, या जो भी है, देखिए तूफान आ गया है। क्योंकि अब आप जो है बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी में आपको ढकेले थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी परेशान है। और जो फादर फिगर है, ये अपने बेटे के ऊपर भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना किए हैं। आपके ऊपर तो किए हैं, अपने बच्चे के ऊपर किए हैं। बेटी है, बेटा है, जो भी है उनके ऊपर किए हैं। बेटी है तो बेटी दामाद पे किए हैं, बेटा है तो बेटा बहू पे किए हैं। तो ये जो है इस वक्त, ताकि आप दोनों लड़ाई झगड़ा करो, चले जाओ, इनको बहुत सारे पैसे मिले। ठीक है, पैसा, और आप ऐसे चले जाओ भिखारी, आपके पास पहनने को कपड़ा ना हो, रहने को। उनका बच्चा जब आपके साथ रहे तो आप उसके पास भी कुछ ना रहे, हेल्थ वेल्थ सब डाउन जाए। तो अभी उस बुढ़े बाप की भी अकड़ जो है, ऐसा लग रहा है ठिकाने आ रहे हैं। अयो थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू। उस बाप की भी अकड़ ठिकाने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हैंगमैन सीधा हो गया। पहले हैंगमैन ऐसे रहता है, लटका रहता है। अक्ल ठिकाने आ गए हैं। अब जो है अक्ल सीधा हो गया। अब उनको पता चल गया है कि हम नहीं सुधरे तो हमें ऐसी की तैसी मचेगी। तो परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। तो दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू।